वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड एक्सरसाइज आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो डाली थी उसके अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल थी उसको डिस्कस किया था, और उसको जिसने नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ उसको देखिए, क्योंकि उसके बाद ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। उसमें हमने आपको सब बताया था कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, या कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है। तो आप जब उनकी वैल्यू आपको पता होगी तभी आप इस वाली एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। इसके अंदर अगर आपको वैल्यू याद है तो आप इसमें पुट करते जाएंगे और उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आपके काम खत्म हो जाएगा इसमें। तो ये बहुत आसान एक्सरसाइज है। बस इसके लिए आपको क्या है कि वो ट्रिग्नोमेट्रीज जो हमने टेबल बनाई थी उसकी वीडियो को जरूर देखना है, जिससे कि आपको ये सारे एंगल्स की वैल्यू क्या क्या होती है वो आपको पता चल जाए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में इसके 5 पार्ट हैं, जिसके अंदर हमें क्या है, इवेल्युएट लिखा हुआ है कि हमें इवेल्युएट करना है, इन सभी को सोल्व करना है एक तरीके से। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। जैसे पहला पार्ट है हमारा साइन 60 कोस 30 साइन 30 कोस 60। तो इनकी वैल्यू अगर हमें पता है तो ईजिली हम इसमें वैल्यू रखेंगे और उसको बस सिंप्लीफाई कर देंगे। जैसे साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। क्या होती है, √3/2। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू भी √3/2 ही होती है। ठीक है, ऐसे ही साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, वो भी 1/2 होती है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो √3 की अगर हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 का स्क्वायर हो जाता है, जिससे स्क्वायर रूट कट जाता है। √3 इंटू √3 क्या होता है, खाली 3 आ जाता है खाली। तो ये हो गया 3, और 2 2 ज़ा 4, प्लस यहाँ पर 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 2 2 ज़ा 4। तो ये कितना हो गया हमारा, ये 3 + 1 4/4, और 4/4 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करा तो क्या आंसर आ गया हमारा, 1 आ गया। बहुत सिंपल था। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो देखिए बस वैल्यू पुट करनी है और उसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए tan 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, tan स्क्वायर 45 है। तो इसका मतलब tan 45 की वैल्यू है हमारी 1। अब उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर यहाँ पर, प्लस कोस 30 की वैल्यू देखो हमने यहाँ पे रखी थी। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो लिख देंगे √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो यहाँ पर भी लिख देंगे √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो ये √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, ये तो कट गए, इधर भी काट दीजिए आप। क्या बचा खाली 2 × 1। तो 2 × 1 कितना हो गया, 2। काम खत्म हो गया इसका भी। था बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसका पार्ट जो है हमारा थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट है कोस 45 सेक 30, कोस 45 अपॉन सेक 30 प्लस कोसेक 30। ठीक है, ये है हमारे पास। तो देखिए कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 सेक 30। अब ये सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, तो सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3। तो यहाँ हमने रख दिया 2/√3, प्लस कोसेक 30, कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2। तो यहाँ पर हमने 2 रख दिया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो ऊपर तो एज इट इज लिख दीजिए 1/√2 ऐसे ही, और नीचे जो है हमारा यहाँ पर इनको इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लीजिए ऐसे। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो √3 एलसीएम आ जाएगा हमारा। √3 और 1 का एलसीएम लेंगे इनका तो क्या आ जाएगा, √3। अब जब √3 एलसीएम आ गया तो यहाँ पर तो ये तो 2 ही रह जाएगा, क्योंकि ये √3 × 1 √3 एलसीएम आ गया हमारा। तो यहाँ तो 2 ही बचेगा, क्योंकि √3 से √3 कट गया, क्या बचेगा 2, प्लस 1 को √3 से डिवाइड करेंगे √3 आएगा, और √3 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा 2√3। वही हमने एलसीएम लेकर सोल्व कर दिया इसको। अब क्या करेंगे, देखो जब भी अपोन के अपोन में अपोन ऐसे वाला होता है तो हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला हमारा होता है उसको हम ऊपर ले जाते हैं मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल करके। ठीक है, जैसे हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर है A/B/P/Q है, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे कि जो A/B है और ये नीचे P/Q है, इसका रेसिप्रोकल करके ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो इसको लिख देंगे Q/P इस तरीके से। ऐसे यहाँ पर है 1/√2 अपॉन 2 प्लस 2√3 अपॉन √3। तो जो नीचे वाला है इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जाएंगे, तो कैसे लिखेंगे इसको, 1/√2 मल्टीप्लाई इसको ऊपर ले जाओ √3 अपॉन 2 प्लस 2√3, ये आ गया। अब क्या करें, अब 1 की मल्टीप्लाई करते हैं √3 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई √3 के साथ करते हैं तो क्या आएगा, √3 आ जाएगा ये तो, अपॉन में। अब ये √2 है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर क्या है, √2 की मल्टीप्लाई इससे भी करनी है और √2 की मल्टीप्लाई इससे भी करनी है। तो पहले √2 की इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 2√2, फिर √2 की मल्टीप्लाई अब हम 2√3 से करेंगे तो क्या होगा, रूट की रूट से मल्टीप्लाई हो जाती है, बाहर वाला ऐसे लिखा रहता है, तो +2, और √2 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √6, ये आ गया। अब देखो नीचे तो 2 कॉमन निकल सकता है हमारा, तो कॉमन निकाल दीजिए। तो ऊपर तो हो गया हमारा √3
और नीचे हमने 2 कॉमन निकाल दिया, 2 कॉमन निकाला तो क्या बचा, √2 प्लस √6, ये तो बचा। चलिए अब इसके बाद और क्या करें इसमें आगे, तो देखिए यहाँ पर ये तो हमारा सोल्व हो गया, लेकिन अब इसमें नीचे क्या है कि रूट आ गया है। ठीक है, तो जब भी डिनोमिनेटर में रूट होता है तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, आपने 9th में पढ़ा था ना कि रैशनलाइज डिनोमिनेटर, तो हम नीचे अगर रूट में वैल्यू आती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं। तो इसको हम रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो भी ये साइन होता है नीचे वाला, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर √2 प्लस √6 है, तो इस प्लस का अपोजिट साइन क्या होता है, माइनस, तो √2 माइनस √6 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे और √2 माइनस √6 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे लिख देंगे यहाँ पर √2 माइनस √6 से हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दी और √2 माइनस √6 से हमने नीचे भी मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए इसके आगे का हम यहाँ पर कर लेते हैं इस पेज पर। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया √3 अपॉन 2। अब यहाँ पर देखिए पहले इस √3 की मल्टीप्लाई भी इन दोनों के साथ हो जाएगी, है ना। इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, √3 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो क्या होगा, √6 प्लस √3 की मल्टीप्लाई √6 से करेंगे तो क्या हुआ, सॉरी माइनस है तो माइनस √18। ठीक है, तो √3 की √2 से करी तो √6 आ गया। अब √3 की √6 से करेंगे तो क्या होगा, माइनस √18 अपॉन नीचे 2 है और यहाँ पर तो आइडेंटिटी लगती है हमेशा, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b²। तो ये क्या हो जाएगा, √2² माइनस √6²। अब ऊपर क्या रह गया देखो, √6 माइनस √18 अपॉन 2, और √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2। जब भी स्क्वायर किसी भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो इस स्क्वायर से रूट कट जाता है, खाली क्या बचेगा ये 2 माइनस √6 का स्क्वायर क्या हुआ 6, ये लिख दीजिए। अब ये हमारा क्या हो गया, √6 माइनस √18 अपॉन 2, और 2 माइनस 6 कितना हो गया, -4। अब ऊपर हो गया √6 माइनस √18 और 4 2 ज़ा 8, ये -8 हो गया, है ना। अब एक काम और करेंगे कि जब भी डिनोमिनेटर में हमारा माइनस आता है तो हम उसको ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, इस माइनस को ख़त्म कर देते हैं एक तरीके से, या ऐसे कह दीजिए कि ऊपर से माइनस को कॉमन निकाल दीजिए और ये माइनस से माइनस कट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ऊपर से माइनस को कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, ये तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख लिया हमने। और नीचे क्या है, ये -8। अब ये माइनस से माइनस कट गया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, √18 माइनस √6 अपॉन 8, ये हमारा आंसर हो गया बस। अब नीचे ना तो रूट बचा है ना माइनस बचा है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ वाला। इस फोर्थ पार्ट में देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर हमें गिवन है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। इसको सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, और माइनस cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3, 2/√3। अब sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cot 45 की वैल्यू होती है 1। ये हमने सबकी वैल्यू रख दी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, नीचे भी एलसीएम लेंगे। तो इसको नेक्स्ट लाइन को मैं इसके आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। तो देखिए अगर हम ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2√3 आएगा। यहाँ पर ये एलसीएम क्या आएगा, इनका 2 है, √3, इसके नीचे कुछ नहीं है, चाहे 1 लिख लो इसको या मत लिखो। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 2√3 आएगा, है ना। अब जब 2√3 एलसीएम आ गया तो अगर यहाँ पर क्या आएगा ऊपर, अब ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3। हम क्या करते हैं, जब हम एलसीएम ले लेते हैं तो क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं। तो जब हम 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, √3 बचेगा। अब √3 की 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये √3 आ गया हमारा, प्लस इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं तो 1 ले लो। अगर 1 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो यही आएगा 2√3। अब 2√3 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आ जाएगा ऊपर, तो एज इट इज माइनस। अब हम √3 इससे √3 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा। अब इस 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 अपॉन। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए आप, यहाँ पर एलसीएम कितना होगा, ये भी एलसीएम 2√3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस होगा, √3 को इससे डिवाइड करेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, और इस 2 की इससे मल्टीप्लाई होगी तो 2 ज़ा 4। 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, √3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर इसके नीचे कुछ है ही नहीं तो ये तो एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर, ये 2√3। चलिए अब ये तो कट जाएंगे आपस में, ये कट गए। अब क्या बचा हमारे पास, ये बचा है, इसको नोट कर लेते हैं। देखो √3 प्लस 2√3, तो ये तो लाइक टर्म है, ये तो ऐड हो जाएंगी।
ये √3 का मतलब क्या है, ये 1√3 है इसके एक तरह से, √3 कह दीजिए या 1√3 कह दीजिए, एक ही बात है। तो 1√3 प्लस 2√3 कितना हुआ, 3√3। तो इसको आप लिख लीजिए 3√3 -4 अपॉन, इसमें क्या होगा देखो यहाँ पर 2√3 प्लस √3, ये भी 3√3 हो गया, तो इसको भी लिख लो 3√3 प्लस 4। ठीक, अब देखिए एक प्रॉब्लम आ गई हमारी, फिर नीचे अंडर रूट आ गया, तो हमारे पास क्या काम है, इसको अंडर रूट को हटाना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करते हैं हम, रैशनलाइज करते हैं। तो इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3√3 -4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, और 3√3 - 4 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ऊपर क्या होगा देखो, ऊपर तो सेम आ गए, √3 - 4 वो 3√3 - 4 3√3 - 4, तो ये तो 2 बार आ गए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। और नीचे तो हमेशा वही एंट्री लगती है, a + b a - b, a + b a - b क्या होती है बच्चों, a² - b²। तो इसको लिख लेंगे 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, a² - b²। ठीक, अब इसको ऊपर सोल्व करते हैं, इसको 3√3 - 4 के होल स्क्वायर को। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, यही तो होता है। तो इसको खोल देते हैं, तो a², a का मतलब 3√3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3√3 का स्क्वायर प्लस b², तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर -2ab, तो 2 × 3√3 × 4 अपॉन, अब यहाँ पर देखिए 3√3 का स्क्वायर है, तो 3√3 का स्क्वायर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर मैं देखो आपको करके बताता हूँ, अगर 3√3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आना चाहिए, 3 का स्क्वायर और √3 का भी स्क्वायर दोनों का है ना। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 9 3 27 आएगा यहाँ पर, ये आ गया हमारा 27। और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, ये लिख दिया हमने। ठीक, अब इसको और सोल्व करते हैं। देखिए ऊपर क्या हो गया है, 3√3 का स्क्वायर है ये, है ना। तो इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ये हमारा क्या है 3√3 का स्क्वायर है, तो 3√3 का स्क्वायर अभी हमारा क्या आया था 27 आया था, ये आया था ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इसको 27 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब ये कितना हो गया हमारा, देखो यहाँ पर 2 × 3 × 4, अंडर रूट वाला बाद में लिख देंगे, तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24√3 हो गया हमारा ये, तो -24√3, और अपॉन में कितना हो गया 27 - 16, ये कितना आ गया हमारा 27 - 16, ये हमारा हो गया 11। ठीक, अब 27 और 16 ये तो प्लस हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ ये प्लस नहीं होगा क्योंकि इसमें रूट है, इनमें रूट नहीं है, तो ये तो नॉर्मल है, इनको प्लस कर दीजिए। तो 27 + 16 कितना हो जाएगा 43, -24√3 और अपॉन में 11। अब देखो नीचे से अंडर रूट खत्म हो गया, ना ही कोई माइनस है, तो हमारा यहीं पर ये फाइनल आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 5th पार्ट है, लास्ट इसका, पहले वाले क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो ये हमारा ये है, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। देखिए 5 cos स्क्वायर 60, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/2 होती है, तो लिख दिया हमने 1/2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, +4 sec स्क्वायर 30, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, तो यहाँ हमने लिख दिया 2/√3 का स्क्वायर, -tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो गया, अपॉन sin स्क्वायर 30, तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर हो गया, प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो गया √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इसके आगे यहाँ पर ही सोल्व कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 5 × 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, प्लस 4 × 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/4, प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है यहाँ तक। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 5/4 हो गया हमारा, 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 -1 अपॉन, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 1, ये तो 1 + 3 तो 4 हो गया, तो 4/4 हो गया, तो खाली तो 4/4 तो ये 1 हो गया, तो खत्म हो गया, तो 1 हो गया आपका। अब यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं इन तीनों को, तो एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा 4 और 3, और नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 4 3 1 का एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा, तो 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, प्लस 3 4 जा 12, और 4 से इसकी मल्टीप्लाई करिए 16 4 जा 64, सॉरी 16 4 जा 64। अब 1 को 12 से डिवाइड करा 12, 12 1 जा 12, ये आ गया हमारा। अब हमारे पास कितना हो गया,
ये दोनों प्लस हो गए और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 15 + 64 कितना हो जाएगा 79 - 12 अपॉन 12। तो ये हमारा हो गया कितना 79 - 12 कितना हो गया हमारा 67 अपॉन 12। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इसके बाद एक लास्ट ये हमारा क्वेश्चन है सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, इसके बाद एक और भी क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन जो है इसके अंदर एमसीक्यूज है हमारे ये। ठीक है, और एमसीक्यूज के अंदर हमें क्या करना है, ये इसको सोल्व करना है और जो भी हमारा सही होगा ऑप्शन उस पर टिक लगा देना है। तो देखिए ये पहला क्या है 2 10 30 है, तो इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस फिर वो 10 स्क्वायर 30 है तो 1/√3 का स्क्वायर हो गया ये। तो ऊपर तो हमारा हो गया 2/√3 और नीचे 1 + 1 अपॉन √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3। ठीक, अब हमारे पास क्या आ गया 2/√3 अपॉन यहाँ पर एलसीएम लिया हमने 3 आ गया और ये हो गया 3 + 1। तो ये कितना हो गया हमारा 2/√3 अपॉन 3 + 1 कितना हो जाएगा 4/3। अब मैंने आपको कहा था जब भी अपॉन में नीचे ऐसे आता है तो हम इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल करके ऊपर ले आते हैं मल्टीप्लाई में। तो इसको हम नेक्स्ट लाइन में क्या लिख देंगे 2/√3 × 3/4 ये लिख दिया हमने। अब देखो ये 2 से तो कट गया, ये 2 2 = 4। अब क्या बचा ये 3/√3 बचा। तो देखिए 3 का मतलब क्या है √3 × √3 है ना। 3 को हम क्या कह सकते हैं भाई 3 अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है तो 3 का मतलब क्या है √3 × √3, क्योंकि √3 × √3 3 होता है। तो इस 3 का मतलब है √3 × √3। तो अगर मैं इस √3 को इससे काटूंगा तो यहाँ पर 2 √3 हैं, तो अगर √3 को इससे काटता हूँ तो 1 √3 यहाँ पर बच जाएगा। तो क्या बचा √3/2 बचा, √3/2। और √3/2 किसकी वैल्यू होती है इनमें से, देखिए पहले वाला ही है sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा sin 60। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ये। तो ए ऑप्शन पर हम टिक लगा देते हैं। ठीक, इसके बाद सेकंड देखते हैं 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45। तो देखिए 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। नीचे 1 प्लस यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 1 - 1 0 और 1 + 1 2। अब 0/2 कितना होगा 0 ही होगा। ठीक है, 0/2 कितना होता है 0। तो ये हमारा ऑप्शन डी हो गया। चलिए थर्ड वाला देखते हैं sin 2a = 2 sin a। ये कह रहा है अगर sin 2a = 2 sin a है तो ये अगर ये ट्रू है कब, a की वैल्यू किस वैल्यू, a की किस वैल्यू के लिए ये ट्रू होगा, ये कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि sin 2a = 2 sin a की किस वैल्यू के लिए ट्रू होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं हमारे वो हम क्या करते हैं ऑप्शन से करके देखते हैं। ऑप्शन में हम वैल्यू जैसे a की वैल्यू हम 0 रखकर देख लेंगे कि दोनों तरफ इक्वल आ रही है, LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं, तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। या फिर 30 रखकर देख लेंगे, अगर 0 में नहीं आएगा तो हम 30 रखकर देखेंगे a की वैल्यू को। अगर 30 रखकर देखेंगे तो अगर उसमें LHS और RHS इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग करके ऑप्शन को देख करके उसमें रखकर वैल्यू फिर हम कर देते हैं उसको। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। यहाँ पर जो लिखा है ना sin 2a, ये sin 2a का मतलब ये है कि sin 2 × a, और ये लिखा हुआ है 2 sin a, मतलब sin a पूरे की मल्टीप्लाई 2 के साथ हो रही है। यहाँ पर क्या है sin a की पूरे की मल्टीप्लाई 2 के साथ हो रही है, और यहाँ पर क्या है कि sin 2 × a है। ठीक, चलिए हम पहले ऑप्शन को लेकर चलते हैं। पहला ऑप्शन क्या है हमारा 0 है, तो हम a की जगह 0 पुट करते हैं, पुट a = 0। तो देखिए यहाँ पर sin 2a था ये, तो यहाँ लिख दिया हमने sin 2 × 0 = यहाँ पर भी रख देते हैं 2 sin 0। अब देखो sin 2 × 0 क्या होगा sin 0 ही होगा, sin 0 ही तो होगा। 2 × अब यहाँ पर sin 0 है तो sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। यहाँ पर भी sin 0 आ गया तो sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और यहाँ पर भी 0, तो 0 और 0 आ गया। तो इसका मतलब पहले ऑप्शन से ही हमारा आंसर मिल गया इसमें कि अगर हमने a की जगह 0 रखा तो इसकी वैल्यू भी 0 आ गई, और यहाँ पर भी a की जगह 0 रखा तो इसकी वैल्यू भी 0 आ गई। तो LHS और RHS इक्वल आ गए, तो a की 0 वैल्यू के लिए दोनों हमारा क्या है ट्रू है। अगर आप इसमें 30 रखकर देख सकते हैं, 45 रखकर देख सकते हैं, तो ये आपस में इक्वल नहीं आएंगे। तो हमारा ऑप्शन जो है हमारा ये हो जाएगा। चलिए अब फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका 2 10 30 अपॉन 1 - 10 स्क्वायर 30। तो देखिए 2 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 अपॉन 1 माइनस फिर 10 30 का स्क्वायर आ गया तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा ये। ठीक, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए ये ऊपर तो हो गया 2/√3
और नीचे क्या हो गया हमारा एलसीएम लिया हमने यहाँ पर, पहले इसको सोल्व, अच्छा यहाँ पर ये ना इसको डायरेक्ट सोल्व कर देता हूँ। यहाँ पर 1 का स्क्वायर और अपॉन √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, तो इसलिए एलसीएम हमारा 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो 3 बन जा 3 और -1। अब ये क्या हो गया हमारा 2/√3 अपॉन 3 - 1 कितना हो गया 2/3। अब इसको क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल करके, तो 2/√3 इंटू 3/2, इसको उल्टा करके लेगा 3/2। अब ये 2 से 2 कट गया, और √3 को अगर हम ये 3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, मैंने आपको कहा था ना कि इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1 √3 बच जाएगा यहाँ पर, तो √3 बच गया। अब √3 इनमें से किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू तो नहीं होती, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। तो हमारा √3 जो है tan 60 की वैल्यू होती है, तो हमारा ये ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन हो रहा है इस एक्सरसाइज में, वो है थर्ड। एक फोर्थ क्वेश्चन है वो तो ट्रू फॉल्स है, तो उसको तो वो तो एग्जाम्स में आते नहीं है, तो हम ये थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार ये कैसे होगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है जो अधिकतर पेपर में आता ही है ये। तो देखिए tan a + b = √3, एक तो हमें ये दे रखा है, और tan a - b = 1/√3, एक हमें ये दे रखा है। ये हमें दो इक्वेशन दे रखी है एक तरीके से, और हमें कह रहा है a और b की वैल्यू निकालिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, बहुत आसान है ये। देखिए tan a + b = √3 है, तो हम ये देखेंगे कि √3 वैल्यू tan में कब आती है, तो √3 आती है tan के अंदर tan 60 पर, तो हम इस √3 की जगह रख देंगे tan 60। ऐसे ही 1/√3 tan में कब आती है, क्योंकि tan है ना, तो हम tan में ही देखेंगे, तो 1/√3 tan में कब आती है, तो tan 30 पर आती है 1/√3, तो 1/√3 की जगह रख देंगे हम tan 30, क्योंकि tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, और tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। तो हम क्या करेंगे, √3 की जगह तो रख देंगे tan 60। तो यहाँ देखिए tan a + b = √3 की जगह रख देंगे हम tan 60। ऐसे ही यहाँ पर tan a - b और 1/√3 की जगह क्या रख देंगे हम tan 30। ठीक, अब देखिए यहाँ से tan एलिमिनेट हो जाएगा, क्या बचेगा ये a + b = 60, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ भी tan एलिमिनेट हो गया, क्या बचा a - b = 30। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गई हमारे पास। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सोल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी है, चाहे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर दें या एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर दें। ठीक है, तो हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर देते हैं, इनको ऊपर नीचे लिख लेते हैं। a + b = 60 अपॉन a - b = 30। ये हमने दो इक्वेशन को ऊपर नीचे लिख लिया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए ये तो कट ही जाएंगे, प्लस का भी और माइनस का भी कट गया। a + a कितना हो गया 2a, 60 + 30 कितना हो गया 90, तो a = कितना आ जाएगा हमारा 90/2 कितना आ जाएगा 45। तो a की वैल्यू 45 आ गई। जब a की वैल्यू 45 आ गई तो b की वैल्यू क्या होगी, तो किसी भी इक्वेशन में रख दो a की वैल्यू को, चाहे फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, तो b की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हम इसको फर्स्ट में रख देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी, a + b = 60 थी, तो a की जगह क्या रख देंगे हम 45 + b = 60। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 - 45, तो b की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 15। तो देखिए a की वैल्यू हमारी 45 आ गई है और b की वैल्यू क्या आ गई 15। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे वो हम लाएंगे 8.3, जिसमें प्रूफ वाले क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपने अगर पहले इसकी वीडियो नहीं देखी है तो देखिए हमने ट्रिग्नोमेट्री की 8.1 वाली एक्सरसाइज भी कराई है, उसकी वीडियो आप देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से उसको समझा रखा है। और फिर ट्रिग्नोमेट्री टेबल की जो हमने वीडियो डाली है उसको भी देख लीजिएगा, उसके बाद फिर इसको करिएगा। और ये सबसे ईजी एक्सरसाइज में से एक है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।